औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनासिब समझा कि इस 14 अगस्त के हवाले से जो हम अपना 75 साला जश्न आज़ादी कुछ दिनों में मना रहे होंगे 14 अगस्त के दिन, उसके हवाले से कुछ बात कर लीजिए। और इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जिससे मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे दूसरे साथियों को, दोस्तों को और मेरे तमाम अहले वतन को न सिर्फ बात करनी चाहिए बल्कि इसके ऊपर अपनी राय का इजहार भी करना चाहिए और इसके लिए जितने मुमकिन हो सके अमली इक़दामात वो भी लेने चाहिए। एक सिर्फ आइडिया, और ये आइडिया मेरा अकेले का नहीं है, नया भी नहीं है, इससे हम हर साल जो है ये आइडिया आपके सामने पेश करते रहते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हमारी बात को सुन के अगर किसी को इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी, इससे अच्छा और क्या सदका जारिया होगा कि किसी की बात सुन के हम किसी अच्छे अमल की तरफ लग पड़ें। गुजारिश क्या करना थी आपसे, हम हर साल एक बात बताते हैं कि अगर 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते वक्त अगर हम झंडे और झंडियों के अलावा किसी और नेक काम में, किसी और अच्छे मकसद के लिए इन पैसों को, इन रुपयों को, इन जो है रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, तो शायद जो है हमें, हमारे मुल्क को, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे आने वाली नस्लों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। जश्न आज़ादी मनाना जो है वो बुरी बात नहीं है, बल्कि ज़िंदा कौमें अपने जो ऐसे ये अय्याम हैं, जो सेलिब्रेशंस हैं, कुछ मखसूस जो दिन हैं, उन्हें बहुत अजीम व शान तरीके से, बड़ी शान शौकत से मनाते हैं। लेकिन हर काम के पीछे, हर जश्न के पीछे एक मकसद होना चाहिए। कहना क्या था, क्या ये मुमकिन है कि इस दफ़ा हम जो छोटी झंडियाँ लगाते हैं, जो झंडे लगाते हैं, जो कि उस दिन के एंड पे भी और अगले कुछ दिनों में हम उन्हें देखते हैं कि वो गलियों में, बाज़ारों में हमारे पाँव के नीचे आते हैं, और यकीन जानिए इससे हमारे परचम की बड़ी बेतौकीरी होती है, बेहुरमती होती है। और ज़िंदा कौमें अपने परचम की जो है बेहुरमती नहीं किया करती, उसको बेतौकीर नहीं किया करती। इससे बचा जा सकता है किस तरीके से? इस दफ़ा अगर हमने जश्न आज़ादी मनाना है, यौम आज़ादी मनाना है और 75 सालवां जश्न आज़ादी मनवाना है, तो एक तजवीज़ जो हम अपने इर्द गिर्द से सुनते आ रहे हैं, हम खुद भी इसको प्रमोट करें। पिछले साल भी मैंने यही बात की थी, इस दफ़ा अपने दोस्तों से यही बात करने जा रहा हूँ। कोशिश कीजिए कि इस जश्न आज़ादी पे, इस यौम आज़ादी पे हम जो है इन झंडियों के ऊपर जितने अपने रिसोर्सेज लगाने हैं, जितने पैसे लगाने हैं, पौधे लीजिए और पौधे अपने इर्द गिर्द, कुर्बो जवार में, अपने पार्क्स में, अपने घरों के इर्द गिर्द उन्हें लगाइए। उसकी अहमियत क्या है? नंबर एक तो हम जो बेतौकीरी और बेहुरमती परचम की जो है उससे बचेंगे। हम जो है अपनी एक्टिविटी को एक मुस्बत जो है राह अमल दे देंगे। सबसे बड़ी बात देखिए कि इन दिनों में, हालिया दिनों में जो सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं, वो एक आप कह लीजिए कि मौसम के अंदर शदीद तगय्युर जो है उसकी वजह से। उससे पहले आप 2 माह देखिए, 1.5 से 2 माह शदीद गर्मी थी, और उसके फ़ौरन बाद जो हमारे ऊपर जो आजमाइश आई हुई है वो शदीद तरीन सैलाब जो है उन शक्ल में है। मैं देख रहा था कि बताया ये गया कि जो बलूचिस्तान है उसमें पिछले 30 सालों में ये 500 गुना ज़्यादा बारिशें हुई हैं। तो अगर यही हमने अपने इर्द गिर्द दरख्त जो हैं उनका बेतहाशा जो है कटाव ना किया हो, जंगलात को हमने उजाड़ ना दिया हो, तो ये जो मेरे और आपके मौसम के तगय्युरात जो हैं ये उसको रोकने का बायस ही बनेगा। कुछ भी नहीं कर सकते अगर हम वो लोग जो सैलाब में फंस के, जिनका नुकसान हुआ, जानी भी हुआ, माली हुआ, तो किसी तरह से दामे दरमे सुखने किसी खाते में हम उनकी मदद तो ज़रूर करें, उनके लिए आवाज़ भी उठाएं, उनके लिए डोनेट भी करें, उनके साथ उनके और कुछ नहीं, उनके लिए 2 बोल भी बोल दें। लेकिन इससे बढ़कर जो भी हम कर सकते हैं और अपने मुल्क को यौम आज़ादी के दिन तोहफ़ा दे सकते हैं, वो ये है कि हम इसके लिए शजरकारी करें, हम उसके लिए दरख्त लगाएं। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने भी रात मुझे मैसेज भेजा और कहने लगे कि डॉक्टर साहब इसको जितना भी हम सोशल मीडिया पे फैला सकें। मैंने कहा जी बिल्कुल, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं तो हर साल ये पैगाम देता भी हूँ। इस दफ़ा उन्होंने कोई एक फ़िगर भी बोली, लेकिन चलिए मैं आपको उस फिगर के अलावा बता दूँ, हम अगर 22 करोड़ ही सही, हमारे 22 बंदों में एक बंदा सिर्फ एक दरख्त लगा दे और वो प्रमाण भी चढ़ जाए, तो आप देखिए कि इस साल हम 1 करोड़ बूटा लगा सकते हैं। 22 बंदों में से एक बंदा, 22 बंदों में से सिर्फ एक बंदा दरख्त लगाए,
अगली बात जो आपसे कहनी थी वो ये कि जब हम ये शजरकारी करें, जब ये पौधे लगाएं, जब ये दरख्त लगाएं, तो फिर पूरा साल उनकी हिफाजत जो है, उनकी देखभाल किया करें कि ये परवान भी चढ़ने चाहिए, ये आगे चल के सायादार दरख्त भी बने और इसका मेरे मौसम को, मेरे एनवायरनमेंट को फ़ायदा भी हो। तो आज की बात मुख्तसर करते हैं। नंबर 1, हम अपने परचम की, हम झंडियों की, जिसके ऊपर भी परचम छपा होता है, हम बेतौकीरी नहीं होने देंगे, बेहुरमती नहीं होने देंगे। जो रिसोर्सेज हमने उनमें लगाने हैं, उसकी जगह पे हम अपने मुल्क को इस यौम आज़ादी पे तोहफ़ा देने जा रहे हैं। और यकीन जानिए ये तोहफ़ा जो हम अपनी बर्थडे, अपनी सालगिरह मनाते वक्त हम केक काटते हैं, उससे कहीं बड़ा मेरे मुल्क जो है, मेरे अर्ज़ पाक जो है, उसके लिए उस केक से कहीं बड़ा तोहफ़ा होगा कि हम में से हर कोई जितना भी मुमकिन हो सके शजरकारी करे। भले आप एक ही पौधा लगा दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसे आप परवान भी चढ़ाइए। तो हमने परचम की बेतौकीरी नहीं होने देनी, अपने मुल्क को तोहफ़ा ज़रूर देना है और ये सोच के देना है कि ये सदका जारिया बनेगा और आगे चल के मेरे काम आएगा, मेरे काम आएगा, मेरे मुल्क के काम आएगा, मेरे एनवायरनमेंट के काम आएगा और मेरी नस्लों को फ़ायदा देगा। इतना ही आपसे कहना था। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर भी कीजिए ताकि आपकी बात, मेरी बात सुन के लोग जो है मोटिवेट हों, इंस्पायर हों और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम दरख्त लगा सकें उतना ही जो है हमें सदका जारिया मिलता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।